जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपके लिए चैत नवरात्रि हेतु रजिस्ट्रेशन की जानकारी लेकर के आया हूँ कि मरी माँ उपासक जो साधना है यूट्यूब चैनल से, उस चैनल के द्वारा आपको कौन कौन सी साधनाएं दी जाएंगी और वो साधना की पद्धति कैसी होगी। वो तामसिक होंगी या सात्विक होंगी या तामसिक सात्विक दोनों तरीके से होंगी या शाबर होंगी या संस्कृत होंगी। तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो को ना लंबा ज़्यादा खींचते हुए पहली साधना पर आते हैं। पहली साधना जो आपको दी जा रही है वो महाकाली की दी जाएगी। ठीक, महाकाली की जो साधना आपको दी जाएगी वो शाबर पद्धति की होगी और वो तामसिक और सात्विक दोनों होगी। ठीक, अब तामसिक में ये मत समझिएगा कि पहले दिन से आपको तामसिक का भोग लगा देना है। तामसिक का मतलब ये रहेगा कि आखिरी के दिन, जब 10वां दिन जो रहेगा, दशमी जिसको बोलते हैं, उसमें आपको भोग देना होगा तामसिक, और सात्विक में आपको सात्विक भोग देना होगा माँ काली को, महाकाली को। और जो उसका मंत्र रहेगा वो रहेगा शाबर। और ये बता दूं मैं कि ये वो मंत्र नहीं होगा जो कि इंटरनेट यूट्यूब पर डला हुआ है, बहुत सारे लोगों ने डाला है, काली काली महाकाली इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, ये वाला मंत्र नहीं होगा, ये अलग मंत्र होगा। ठीक, अब आते हैं दूसरी जो साधना होगी माता आसमानी की होगी। माता आसमानी की साधना जो होगी आपको बंद कमरे में नहीं करनी है, खुले स्थान पर करनी है, या आप छत पर बाहर कहीं भी इसको कर सकते हैं। ये भी साधना जो होगी तामसिक पद्धति से ही होगी। सात्विक पद्धति से जो करेंगे वो अलग पद्धति उनको दी जाएगी। सात्विक पद्धति जो रहेगी वो उनको अलग बलि का प्रावधान बताया जाएगा, उसके हिसाब से करना है। अब आते हैं कालका। माँ कालका जो होती हैं, माँ काली का ही एक रूप है। ठीक, जो काल को खाती हैं, काल का भक्षण करती हैं, वो होती हैं माँ कालका। ये भी साधना जो होगी शाबर पद्धति की होगी। और जितनी भी साधनाएं मैं बता रहा हूँ ये 9 दिन आपको करनी ही करनी है। उसके बाद आपको 10वें दिन इनका हवन डालना है। ठीक, जो जो माँ कालका का शाबर मंत्र दिया जाएगा वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं खूनी चंडी। जो खूनी चंडी माँ की साधना है ये तामसिक पद्धति से होगी, ये सात्विक पद्धति से नहीं होगी, ये पूरी पूरी तामसिक पद्धति से होगी। तो जो सात्विक पद्धति से करना चाहते हैं तो सात्विक पद्धति से नहीं हो सकती है, क्योंकि नाम में ही आप समझ रहे हैं खूनी चंडी। गंगाराम मनसाराम अघोरी संपुटित साधना, ये भी साधना शाबर मंत्रों की होगी। ये साधना जो होगी ये भी तामसिक पद्धति है, इसमें सात्विक पद्धति नहीं चलेगी। नेक्स्ट साधना जो आती है आपकी भैरव भैरवी संपुटित मंत्र साधना, यह शाबर मंत्रों की नहीं होगी। ये जो साधना होगी ये तामसिक और सात्विक दोनों तरीके से होगी। और जो मंत्र रहेंगे बाबा भैरव और भैरवी माँ के, वो संपुटित मंत्र रहेंगे, जो आपको तामसिक और सात्विक दोनों पद्धति से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद यह मंत्र जो रहेगा शाबर नहीं होगा, संस्कृत मंत्र आपको दिया जाएगा, संस्कृत मंत्र आपको करना है। ठीक, उसके बाद आते हैं भैरव बाबा की जो साधना एक और है, वो शाबर साधना होगी। ठीक, ये जो साधना होगी ये तामसिक पद्धति से चलेगी। उसके बाद आते हैं माँ शीतला की साधना के बारे में। तो जो माँ शीतला की साधना होगी वो तामसिक और सात्विक दोनों पद्धति से चलेगी। उसमें आपको तामसिक और सात्विक दोनों भोग बताया जाएगा। जो साधक तामसिक करना चाहता है तामसिक कर सकता है, जो साधक सात्विक करना चाहता है वो सात्विक कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं माँ शारदा की साधना। ग्रामीण पद्धति में जैसे माँ शारदा की साधना मैंने डाली हुई है, तो वो साधना भी तामसिक और सात्विक दोनों पद्धति से होगी। उसके बाद आते हैं लास्ट साधना, जो 10वीं साधना है, माता आसू मेहतरानी की साधना। माता आसू मेहतरानी की साधना जो होगी वो प्रॉपर तामसिक पद्धति से होगी। अब आते हैं कि इनके जाप कितने करने हैं। जैसे माता महाकाली का जो जाप है वो आपका 3 माला प्रतिदिन चलेगा। माता आसमानी का जो जाप है वो 1 माला प्रतिदिन चलेगा। माँ कालका का जो जाप है वो आपका 5 माला प्रतिदिन चलेगा। माता खूनी चंडी का जो जाप है वो 151 बार चलेगा। 151 बार, 151 माला नहीं, 151 बार। गंगाराम मनसाराम अघोरी का जो जाप है वो 5 माला प्रतिदिन चलेगा। भैरव भैरवी संपुटित मंत्र जो है, जो कि संस्कृत है, ये आपको प्रतिदिन 11 माला करनी है। जो भैरव बाबा का शाबर मंत्र है वो आपको 3 माला प्रतिदिन करनी है। माता शीतला का जो शाबर मंत्र रहेगा आपको 1 माला प्रतिदिन करनी है। माता शारदा का जो शाबर मंत्र रहेगा ये 127 बार आपको प्रतिदिन पढ़ना है। और जो माता आसू मेहतरानी का रहेगा वो 5 माला आपको प्रतिदिन करना है। तो अगर इनमें से आपको कोई भी साधना चाहिए हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर
आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन सारी साधनाओं की दक्षिणा राशि 3100 रुपये रखी गई है। आप इनमें से कोई भी जो एक साधना लेंगे उसकी प्रति की एक राशि रखी गई है 3100 रुपये, जो कि माता मरी के मंदिर निर्माण हेतु रखी गई है। तो आप इसको करके नवरात्रि का लाभ उठाएं और माता और बाबा की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शक्तियों से वार्तालाप कर सकते हैं, शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। इसमें सब में एक विधान जो रहेगा, जो सब में कॉमन है, कि आपको ज़मीन में शयन करना है। ठीक, जो भी तामसिक विधान रहेगा वो 10वें दिन होगा। तो आप ये ना सोचें कि पहले से लेकर के 9वें दिन आपको कोई तामसिक चीज़ें देनी है, नहीं, वो आपको जो भी देना है 10वें दिन देना है। ठीक, ज़मीन में शयन करना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है, मांस मटन दारू सिगरेट बीड़ी गुटखा ये 9 दिन के लिए आपको त्यागना पड़ेगा। 10वें दिन हवन करने के बाद आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें एक चीज़ और नई ऐड करी गई है कि कई लोग बोलते हैं कि साधना बस बता दी जाती है, क्रिया विधि नहीं बताई जाती। तो इसमें से आप जो भी साधना लेंगे, ठीक, प्रति साधना का तो मैंने बता दिया है दक्षिणा राशि कि आप कोई भी एक साधना लेंगे तो एक साधना की दक्षिणा राशि 3100 रुपये रखी गई है। और प्रति साधना जब आप दक्षिणा राशि दे करके लेंगे तो उसकी आपको क्रिया विधि बताई जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल माता महाकाली की लेते हैं आप साधना, तो माता महाकाली की आपको क्रिया विधि बताई जाएगी कि आप उसे झाड़ा कैसे लगा सकते हैं, तंत्र बाधा कैसे काट सकते हैं, लौंग कैसे चला सकते हैं, दिया कैसे चला सकते हैं, उतारा कैसे कर सकते हैं नींबू से, नारियल से किसी का उतारा करके छोड़ना कैसे, क्रिया बंधन कैसे करनी है, बांधना कैसे है। तो अगर आपको ये साधनाएं करनी है तो इनमें से आप कोई भी एक साधना चूज़ करके ले सकते हैं। आशा करूँगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माँ मरी।